आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वच्छ भारत जो बीएससी पेपर में आता है उसका सिलेबस। ठीक है, तो उसके पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि आपको ऑप्शन दिया गया होगा बीएससी पेपर में कुछ कि आपको 3-4 जिसमें आपको एक चूज कोई करना है। अगर आपने जो चूज किया है उसका फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, वैसे ही आपको सेकंड सेमेस्टर में कुछ और ऑप्शन दिया जाएगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं था। ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में था उसको सेकंड सेमेस्टर में नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर स्वच्छ भारत अगर आपने लिया है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में स्वच्छ भारत को नहीं मिलेगा पढ़ने के, या उसके अलावा भी आपने कोई और लिया हुआ है सब्जेक्ट बीएससी में तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को नहीं मिलेगा, कोई और मिलेगा जिसको आपको चूज करके पढ़ना होगा। तो ये देखते हैं स्वच्छ भारत के सिलेबस को। तो सबसे पहले बता दूं कि इसमें 3 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 1 में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत के बारे में पढ़ना है, जिसमें गांधीयन फिलॉसफी जो गांधी जी के विचार थे साफ सफाई पर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया जाएगा, जिसको शॉर्ट में SBA बोला जाता है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, हाइजीन्स के सैनिटेशन, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज के बारे में बताया जाएगा, मनोरल मिनिस्टर के बारे में जो SBA के लिए काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंट फेजेस ऑफ द SBA स्वच्छ भारत अभियान एंड इट्स इवोल्यूशन, कैसे कैसे धीरे धीरे कैसे कितने साल पे होता है स्वच्छ भारत अभियान, कितने साल का होता है। ठीक है, फिर और क्या क्या उसमें डिसीजन लिया गया, कैसे कैसे वो बढ़ता गया, कैसे कैसे एक कदम बढ़ता गया। ठीक है, फिर सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नागरिक का क्या कर्तव्य है, जो रोल ऑफ स्वच्छाग्रही जिसको हम लोग बोलते हैं। स्वच्छाग्रही मतलब सिटीजन जो स्वच्छ भारत के अभियान में जुड़े हैं। ठीक है, उनका क्या रोल रहा है। फिर सेकंड यूनिट में पढ़ना है स्वच्छ भारत जो रूरल और अर्बन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, यानी कि रूरल में और अर्बन में कैसे स्वच्छ भारत अभियान को लाया गया। ठीक है, तो इंडिकेटर्स ऑफ फॉर स्वच्छ भारत, क्या क्या इंडिकेटर रहे हैं स्वच्छ भारत के। तो सबसे पहले रूरल। ठीक है, तो रूरल में सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस हाउस होल्ड, सभी घरों में लाया कि सैनिटेशन हो, जो 2014 से 2028 तक 2028 से 2022 तक कैसे बदले वो। ठीक है, फिर ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी ODF शॉर्ट में बोला जाता है, ओ से ओपन डिफेक्शन फ्री। इसका मतलब है कि कई सारे लोग जो घर से बाहर, पहले के समय में घर में नहीं था बाथरूम, बाहर जाते थे, उसी को बोला जाता है ओपन डिफेक्शन। ठीक है, ओपन डिफेक्शन। अब फ्री का मतलब उस लोग बाहर जाके ना करें बल्कि घर में है अपना टॉयलेट बनाए और करें, उसी को बोला जाता है ओपन डिफेक्शन फ्री। पैरामीटर्स उसके, फिर ओपन डिफेक्शन प्लस मॉडल, क्या क्या मॉडल रहे। ठीक है, क्या क्या बदलाव धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा की इंडिकेटर्स। ठीक है, वैसे ही हम बात करें अर्बन। अर्बन में सस्टेनेबल सैनिटेशन, वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, गार्बेज फ्री सिटी, कचड़े से मुक्त सिटी, यानी कि शहर में बहुत सारे कचड़े होते हैं बीच कहीं भी पड़े रहते हैं, उससे मुक्त बनाना। ठीक है, फिर यूनिट 3 में पढ़ना है प्रोस्पेक्टिव एंड चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं। ठीक है, एटीट्यूड्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इशू, क्या उसमें अगर फाइनेंशियल यानी कि पैसे के वजह से कोई दिक्कत आया हो, या ऑपरेशनल क्या क्या उसमें किया गया। ठीक है, मॉनिटरिंग देखभाल सुपरविजन, वही देखभाल। ठीक है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका जो टोटल सिलेबस है वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बीएससी पेपर का स्वच्छ भारत का सिलेबस है। ठीक है, तो आपके जो भी दोस्त या भाई बहन स्वच्छ भारत अगर लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर किसी भी यूनिवर्सिटी के बिहार के, तो सबका सिलेबस सेम रहता है, तो उसका वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।